डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने ओथ ले लिए और ओथ लेने के फौरन बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त फैसले लेना शुरू कर दिया है। उनके इन फैसलों का दुनिया पर क्या असर होगा, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वहीं भारत के मीडिया में बहुत सारी बातें इस बात को लेकर के हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने नहीं बुलाया, जबकि पिछली बार ट्रंप का चुनावी मोदी साहब ने लड़ाया था और जाकर के अमेरिका में कैंपेन भी किया था, लेकिन इस बार और सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को बुलाएं। दुनिया में 192 मुल्क हैं जो यूएन में रजिस्टर्ड हैं। अब हर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को तो नहीं बुला सकते हैं, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत उन्होंने महसूस की होगी उन लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री इस पोस्ट सेरेमनी में शामिल हुए, एस जयशंकर, लेकिन एस जयशंकर को भी ऑफिशियल इनविटेशन नहीं था अमेरिका की तरफ से, इनविटेशन था भारत के लिए। और 2 सीटें वहाँ सुरक्षित थी जिसमें भारत के एम्बेसडर को शामिल होना था और डिप्टी एम्बेसडर को शामिल होना था। जयशंकर अमेरिका पहुंचे हुए थे क्योंकि उन्हें शामिल होना था उस सेरेमनी में, इसलिए शायद। और उसमें बताया यह गया था कि वो जो हाई एम्बेसी है वहाँ पर कुछ जांच वगैरह कुछ काम है, उसके लिए गए हैं वो देखने के लिए। लेकिन उस सेरेमनी में भारत के विदेश मंत्री शामिल हुए, साथ ही उनके भारत के एम्बेसडर भी शामिल हुए। अब अमेरिका ने बहुत सारी, जो ट्रंप ने आने के बाद बहुत सारे फैसले लेना शुरू कर दिए और उन्होंने कानून पास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कैपिटल हिल दंगे, जो झगड़ा हुआ था, उस मामले में 1500 लोग जो जेलों में बंद थे, ट्रंप की पार्टी के वर्कर्स, उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। और अप्रवासन, जो माइग्रेशन है, उसको लेकर भी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है मैक्सिको बॉर्डर पर। यह आपातकाल घोषित कर दिया गया है क्योंकि मैक्सिको के बॉर्डर से इलीगल लोग दाखिल होते हैं अमेरिका के अंदर। भारत के लोगों के बारे में भी जानकारी है कि हर 1 घंटे में 24 लोग भारतीय इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने सीमाएं बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिकन माफिया वगैरह ये ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो वेनेजुएला वगैरह से ड्रग्स पहुँचती है, या और दूसरे अफ्रीकन या एशियन के एशिया की कंट्रियों से, तो मैक्सिको की को उन्होंने बॉर्डर को सील कर दिया है। WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया है। वहीं पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी अमेरिका बाहर हो गया है। अब देखें, नेटो से भी बाहर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी कहा था कि नेटो की कोई जरूरत नहीं है। तो नेटो से भी अमेरिका बाहर हो सकता है किसी भी वक्त। रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसमें उन्होंने कहा था कि हम ऑफिस संभालने के 1 दिन बाद ही ये रूस यूक्रेन जंग रुक जाएगी। अब जब उनसे पूछा गया ट्रंप से कि अब जंग कब रुकेगी, तो उन्होंने कहा कि अभी आधा दिन बाकी है, देखिए क्या होता है। तो उम्मीद ये रखी जा सकती है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है, जो 24 फरवरी 2022 से जारी है, और जिसमें अभी तक यूक्रेन के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बहुत भारी तबाही हुई है यहाँ पर। और ये बाइडेन की सरकार और नेटो के मुल्कों की वजह से, और अमेरिकी पेंटागन, डीप स्टेट, उनकी वजह से ये जंग चल रही है। अब ट्रंप के आने से ये उम्मीद है कि ये जंग रुक जाएगी। मिडिल ईस्ट में जो सीज फायर होना था गाजा और हमास और इसराइल के दरमियान, वो हो चुका है। लेकिन इसराइल ने अभी भी अपनी तरफ से सीज फायर हो जाने के बाद भी फलस्तीन के इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। जेनिन के इलाके में आज कई सारे बड़े हमले किए गए और 1 दर्जन से ज़्यादा फलस्तीनी लोग शहीद हुए हैं। इसराइल के हेलीकॉप्टर फलस्तीन के इलाकों पर इस वक्त उड़ रहे हैं, इस तरह की खबरें मौजूद हैं। टिकटॉक को लेकर के उन्होंने फैसला लिया है, 2 महीने के लिए उसको मुलतवी कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर अमेरिकी इकोनॉमी को सुधारने के लिए काफ़ी सुधार करने की उम्मीद है। सरकारी नौकरियों पर उन्होंने फिलहाल रोक लगा दी और किसी भी मुल्क को मिलने वाली जो अमेरिकी एड है उसको 3 महीने के लिए पूरी तरह से पाबंदी कर दी है उस पर।
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था उसकी सेंसरशिप पूरी तरह ख़त्म कर दिया। हर शख्स को अपनी आज़ादी ख़याल का इज़हार करने की पूरी छूट दी गई है। बाइडेन की बहुत सारी नीतियों को उन्होंने पलट दिया है। जेंडर का जो मामला था उसमें भी ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है और उसमें फैसले के मुताबिक अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर एलजीबीटी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हमने बताया था कि उन्होंने अपने आप को, अमेरिका ने यानी ट्रंप ने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर कर लिया है। इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। चाइना की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की भी घोषणा की है। वहीं एक बहुत बड़ा और कार्रवाई हुई है अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। विवेक स्वामी ये ट्रंप की टीम में शामिल थे और कैंपेन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था ट्रंप के लिए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें चुनाव जीतने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इसके जरिए सरकार की जो नीतियां थी या डिपार्टमेंट्स हैं उन पर निगरानी रखने के लिए 2 लोगों की कमेटी थी, जिसमें टेस्ला के मालिक एलन मस्क थे और विवेक स्वामी। अब विवेक स्वामी को उससे बाहर कर दिया गया, यानी पूरी तरह से इस कमेटी को, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को अब पूरी तरह से सिर्फ एलन मस्क ही हेड करेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। ईरान के साथ उनका मामला कैसा रहेगा, क्योंकि दुनिया परेशान है ट्रंप को लेकर के। चाइना में परेशानियां, भारत में परेशानियां, मिडिल ईस्ट में परेशानियां, यूक्रेन परेशान है, यूरोप के मुल्क परेशान है, जर्मनी, यूके, ये सब परेशान है। ट्रंप क्या करेंगे, कनाडा परेशान है। तो अब ये परेशानियां मुमकिन है बहुत सारे मुल्कों की बढ़ जाएं, साथ में परेशानी बढ़ सकती है भारत की भी। ट्रंप को लेकर के जिस तरह की बातें हमारे मीडिया में भारत में हो रही हैं, तो ये समझ लें आप कि ट्रंप बहुत ताकतवर प्रेसिडेंट अमेरिका के बन करके आए हैं और 47वें प्रेसिडेंट हैं। वहीं एक बात और बता दें आपको कि ट्रंप की जान को भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ पूरा डीप स्टेट है। ट्रंप खुद डीप स्टेट के खिलाफ हैं। अमेरिकी CIA, पेंटागन और सेंटकॉम इनके खिलाफ हैं और इनको लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। जो मैक्सिकन माफिया, यहूदी माफिया, इनको भी थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करेंगे। तो ये माफियाज के और डीप स्टेट के निशाने पर रहेंगे। अब से पहले 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, जॉन F कैनेडी और अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को तो थिएटर में ड्रामा करते वक्त बिल्कुल ड्रामेटिक अंदाज में गोली मार दी गई थी। वहीं जॉन F कैनेडी, वो मिलिट्री एरिया में उनको असैसिनेट किया गया था। ट्रंप के ऊपर जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो ट्रंप निशाने पर रहेंगे। हम बात कर रहे थे भारत को लेकर के किसी भी तरह की नरमी रियायत की गुंजाइश अमेरिका की तरफ से नहीं होगी। ट्रंप ने साफ कर दिया, जो भी ब्रिक्स के मुल्क अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे उन पर 100% टैक्स लगाएंगे। वहीं जो चीज़ें इंपोर्ट हम करेंगे अमेरिका से, उस पर भी वो टैक्स लगाएंगे ज़्यादा। तो इन देशों में, भारत में, चूंकि भारत का इंपोर्ट भी काफ़ी है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है अमेरिका से। हम ज़्यादा सामान अमेरिका से ख़रीदते हैं, इसी तरह से चीन से ख़रीदते हैं। हमारा सरप्लस बहुत ज़्यादा है, डेफिसिट में रहते हैं हम लोग। तो अब ये भारत के अंदर महंगाई बढ़ सकती है ट्रंप के इस फैसले के बाद। साथ ही जंगों को लेकर के जो एक आम राय बनी हुई है, यूक्रेन और रशिया की जंग, वो जंग रोकने की उम्मीद है। ट्रंप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं नेटो को, और साथ ही चीन के साथ उनका ट्रेड वॉर होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं होगा जिस तरह का मीडिया प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी ग्लोबल एक ताकत है और चीन का बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका में पहने जाने वाले जूते, 80% जूते चाइना मेड अमेरिकन पहनते हैं। इसी तरह से और दूसरे चीज़ें हैं जो अमेरिका के लोग, अमेरिकी अवाम चाइना के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से।
जो ट्रेड वॉर होगी उसमें बहुत देखभाल करके होगा। चीन के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश होगी, रूस के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश होगी, जंगों को रोकने की कोशिश ट्रंप ने पहले ही वादा किया हुआ है। भारत को लेकर के ये बना रहेगा, भारत के ऊपर प्रेशर की कोशिश होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की पहले अच्छे मामलात रहे, लेकिन इस बार अभी लिफ्ट मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के अमेरिका भारत से चाहता था वो नहीं किया। भारत को अमेरिका की कोशिश थी कि वो चाइना के खिलाफ कदम उठाए, भारत ने नहीं किया। चाइना की अमेरिका की कोशिश थी कि भारत रशिया यूक्रेन जंग के दौरान रूस के साथ अपनी करीबी न ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन वो बढ़ाई। वही अडानी का जो मामला सामने आया हुआ है उसके ऊपर बार्गेनिंग होगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा भारत के ऊपर। पन्नू का मामला भी हाईलाइट रहेगा और पन्नू के मामले को लेकर के भी भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। अडानी तो फंसे हुए हैं, अडानी के ऊपर क्रिमिनल केस वहाँ लागू है कायम, तो उनको सजा भी हो सकती है और एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से गिरफ्तारी के लिए डिमांड कर दिया है। शुक्रिया आप सभी का।